नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालचंद चौधरी और आप देख रहे हैं जॉब स्टॉक का एपिसोड नंबर 8। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके द्वारा पूछे गए सवाल है उन्हीं के बारे में। तो सवाल आपके और जवाब मेरे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के आंसर्स मैं देता हूं। तो आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर एक बार में आप देख लेते हैं। और आप वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा मुझे क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना कि हाँ वाकई में मैं कुछ आप लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसी कड़ी के अंदर हम पहला क्वेश्चन है जो प्रमोद जोशी जी ने पूछा है फिर से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएनएम एंड बीएससी पेपर ऑफ डीएचए। तो प्रमोद जोशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं वो देते हैं असिस्टेंट हेल्थ नर्स की पोस्ट के ऊपर, और बीएससी की देते हैं रजिस्टर्ड नर्स की पोस्ट के ऊपर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रजिस्टर्ड नर्स वाले देते हैं, उनके अंदर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर का लेवल जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। जबकि जीएनएम का जो लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है पेपर का, वो थोड़ा सा इजी होता है। तो अभी कुछ स्टाफ नर्सेस हमने लगवाई थी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इंडिया से बुला करके, जैसे 2 लड़कियाँ जयपुर से थी, 2 लड़कियाँ पंजाब से थी। तो उनमें से एक लड़की जीएनएम थी, तो उसका तुरंत क्लियर हो गया पहले ही चांस के अंदर। तो बहुत इजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। बीएससी का थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो बीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लेते हैं इसके अंदर। श्रवण कुमार जी बोलते हैं, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ श्रवण कुमार। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनका कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस ये गुड इवनिंग ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो नरपाल यादव जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बोलते हैं, सर नर्स के लिए डीएचए एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। नरपाल यादव जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा पिछले क्वेश्चंस से रिलेटेड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे एग्जिस्टेंस में भी नहीं होता है कि पिछले एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे उनमें से ही कुछ आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए, आप क्यों पीछे क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपने चैनल को आप विजिट कीजिए, नर्सिंग किंग को। वहाँ पे नर्सेज से रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एक आपके जो जैसे ये मैंने एक वीडियो डाल रखा है, O8 एजेंसी, O8 कंपनी, OET कंपनी है एकेडमी, जिसके अंदर जो है तैयारी करवाते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह करवाते हैं। तो उसके अंदर से ही मैंने ये क्वेश्चंस जो है वो मंगवाए हैं वहाँ से ही, और उन्हीं के स्क्रीनशॉट लेकर के फिर मैंने वो वीडियोस तैयार करके आप लोगों के सामने सेट किए हैं। एक वीडियो बना करके इसमें 3-4 वीडियो डालें, तो आप वो वीडियो देखें और उन्हीं को आप सोल्व करने की कोशिश करें, और उनको आप देखें। उसी फॉर्मेट में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस जो नर्सिंग की एग्ज़ाम लगती है उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो उसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए तो मैंने क्वेश्चंस के लिए मैंने बता ही रखा है कि जो गुप्ता की बुक आती है, और एक वेबसाइट भी बताई हुई वीडियो में, उस वीडियो के ऊपर जा करके आप देख सकते हैं। ये जो लैब टेक्नीशियन है इनसे रिलेटेड जो है राहत भाई जो है वो क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहे हैं, तो इनसे आप मदद ले सकते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा चैनल को विजिट किया कीजिए, चैनल के प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो भी आप देखा कीजिए, ताकि आपको पता चले कि चैनल के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, और वो चीज़ें आप मुझे बार बार रिपीटेडली ना पूछो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या है, आसान हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट है ईश्वरनाथ कोथूर, ये बोलते हैं फार्मेसी जॉब्स के बारे में, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है। तो फार्मेसी जॉब्स के लिए काफ़ी यहाँ पे है, फार्मेसिस्ट को बहुत यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एनएमसी और अस्तर हॉस्पिटल हैं। अस्तर हॉस्पिटल जिसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। तो अस्तर और एनएमसी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज है, 150 के लगभग जो है अस्तर की ब्रांचेज है। यहाँ पे अस्तर बड़ा मेन हॉस्पिटल है यहाँ पे दुबई के अंदर, लेकिन उसकी छोटी छोटी ब्रांचेज, छोटे छोटे क्लिनिक्स जो है पूरी दुबई के अंदर, क्या पूरी यूएई में फैले हुए हैं। तो आप जहाँ पे भी देखोगे, जैसे अपने गांव के अंदर पीएससी, सीएससी और सब सेंटर वगैरह जैसे होते हैं, वैसा वही काम यहाँ पे जो है वो अस्तर हॉस्पिटल की जो ब्रांचेज है उन्होंने कर रखा है। मतलब आप कोने कोने के अंदर अस्तर हॉस्पिटल जो है उन्होंने अपनी ब्रांचेज फैला रखी है, और उनके अंदर बहुत सारे फार्मासिस्ट जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अस्तर हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के अनुसार चलने वाला एक
मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ट्रेडमार्क आप देखो, सचिन तेंदुलकर उसको अगर प्रमोट कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना बड़ा नाम है। तो बहुत सारी फार्मेसीज है, पर्सनल प्राइवेट फार्मेसीज भी हैं जिनके ऊपर भी ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स में भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आपको जहाँ अगर आपको प्राइवेट फार्मेसी के ऊपर भी अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हो, आपको जो भी पहला जॉब मिलता है आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको तुरंत जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर उसके साथ में आप दूसरा देख सकते हो। नेक्स्ट जो है सवाल आता है व्हाट इज़, ये तो पूछ लिया गया है, बता दिया मैंने। नेक्स्ट सवाल है राकेश कुल्हरी का, ये बोलते हैं सर 3rd ईयर वर्क करने के बाद 8 मंथ हॉस्पिटल जॉब नहीं करता है तो वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो राकेश कुल्हरी जी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि जो DHA के नॉर्म्स है उनके अनुसार क्या है, आपका आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपका अप्लाई कर रहे हो उस ड्यूरेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको 8 मंथ ही हुए हैं, तो कई बार बच निकलते हो आप। तो अगर आप अभी तुरंत अगर अप्लाई करते हो DHA के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आपने अभी हॉस्पिटल छोड़ा नहीं है और आप हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेटर बना रहे हो तो उसके अंदर टिल डेट जो है वो लिखवा सकते हो। आप ऐसा मत उसमें शो कराओ कि आपने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, आप हॉस्पिटल में जॉब करते करते भी एग्ज़ाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके लिए है, अगर आप तुरंत अगर अप्लाई करते हो तो आपको हो सकता है कि आप बस निकलो और आपका अप्रूव हो जाए, नहीं तो आपको फिर क्या है कि वापस से 6 मंथ का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी रिसेंट का उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो कई बार निकल जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल है वो आता है आई एम लुकिंग ए जॉब एज ए बारटेंडर इन दुबई, कमलेश तिवारी जी पूछते हैं। तो बारटेंडर का काम भाई ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा पर्सनल प्राइवेट जो हैं वो बार होते नहीं हैं, प्राइवेट बार, क्योंकि यहाँ पे जो है एल्कोहल और ड्रिंकिंग जो है वो बैन है। यहाँ पे लोग बाग अगर ड्रिंकिंग करते हैं तो वो इलीगल है, यहाँ पे चोरी छुपे यहाँ पे सारा काम होता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता, ड्रिंकिंग लोग करते हैं, करने वाले। गली के अंदर जो है काले लोग जो होते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, जिम्बाब्वे के हैं या फिर केन्या के हैं, वो लोग जो होते हैं वो बिक्री करते रहते हैं। मैंने देखा है अक्सर, मैं पहले दुबई के अंदर रहता था देरा में, तो मैंने वहाँ देखा है कई जगह पे खड़े लोगों को लेते हुए भी देखा है। तो ये मैं बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप बारटेंडर का काम करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलीगल है, ड्रिंकिंग एल्कोहल जो है वो इलीगल है। तो आप दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी है हॉस्पिटल, ये सॉरी ये जो होटल्स जो रहते हैं उनके अंदर, उनके लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है नावेद रहमान का, वो थैंक्स लाल सर, आई रियली अप्रिसिएट योर टॉक एंड रेस्पॉन्स माई टॉपिक। तो इन्होंने मुझे बोला था कि एक वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो था जो मैंने बनाया था, इन्होंने शायद ये इसके लिए पूछा था करेंसी वगैरह के लिए, सॉरी कम्युनिकेशन के लिए, कि कौन सी कंपनी अच्छी रहती है, कैसे हम इंडिया बात कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक सवाल पूछा था, तो मैंने उसका जवाब दिया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस पुटअप कीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने उनके आंसर्स लेकर के आ सकूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपके मुझे पूछें ताकि मैं आप लोगों को उनके जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट रॉकी पंडित जी बोलते हैं जियो सिम या अदर इंडियन सिम वर्क नहीं करती है क्या गुरुजी। तो रॉकी पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी सिम जो है वो बंद करती, सॉरी सारी सिम जो है वो यहाँ पे काम करती है, बंद नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू का नेटवर्क है और इतिसलात का नेटवर्क है। तो ड्यू और इतिसलात के नेटवर्क के साथ में क्या कर रखा है कि मतलब कुछ ये कोऑपरेट करती है अपनी इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको, उनके साथ में इनका कुछ बॉन्डिंग है। तो ये इंडिया की जितनी भी कंपनी है, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे इसके अलावा और भी कंपनी की सिम हो, तो वो यहाँ पे काम करती है, चालू रहती है, बंद नहीं होती है। नेटवर्क भी यहाँ पे रहता है, आप उनको यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल एक वोडाफोन ने इतना ज़बरदस्त ऑफ़र निकाला है जिसके अंदर 5751 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज कराओगे अगर वोडाफोन की सिम के अंदर, तो वो सिम जो है यहाँ पे आपके 1 महीना जो है उसके अंदर आपके इनकमिंग फ्री रहेगी। मतलब इंडिया से कोई भी काम करेगा तो उसके अंदर यहाँ पे उस सिम के अंदर कोई भी रोमिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बात होगी। और यहाँ पे उस सिम के अंदर आपको लोकल और बाकी 14 कंट्रीज़ के अंदर कॉल करने के लिए 100 मिनट्स जो है वो डेली मिलेगी और डेली का 1 GB डाटा मिलेगा। तो मतलब इंडिया की सिम यहाँ पे आकर के
₹5,700 ₹5,751 के अंदर आपको 1 मंथ तक आपको अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल्स इंडिया से तो फ्री रहेगा, क्योंकि सारी सिमों के अंदर फ्री रहता है इंडिया के अंदर, तो उधर से कॉल करेंगे इधर रिसीव करेंगे तो पैसे नहीं लगेंगे। तो अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल डेली 100 मिनट 14 कंट्रीज़ के अंदर आप कर सकते हो उनका यूज़। और डेली का 1 GB डाटा अगर आपको यहाँ पे दे रही है इंडिया की अगर कोई सिम, तो वो यहाँ की टेलीकॉम कंपनियों को भी मात दे रही है। और यहाँ की टेलीकॉम कंपनियाँ आपको इंडिया के 5,700 मतलब 300 dirham के अंदर आपको इतनी बात जो है यहाँ की टेलीकॉम कंपनियाँ आपको कभी नहीं कराएगी। तो बहुत अच्छा ऑफर है, आप वोडाफोन की सिम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और सिम भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है RN वेन्यू नर्सिंग एकेडमी, ये पूछते हैं गूगल डियो है ना सर, उससे उससे कर सकते हैं ना, वो तो फ्री होगा ना, और एंड गूगल तो हर जगह वैलिड है ना। थैंक यू सर। तो वेन्यू नर्सिंग एकेडमी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गूगल जो है वो हर जगह वैलिड है, लेकिन यहाँ की टेलीकॉम कंपनीज़ ने क्या कर रखा है कि वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स जो हैं उनको बैन कर रखा है। मतलब वो अपने नेटवर्क ऑपरेटर्स के द्वारा जो है उसको बैन कर रखा है अपने नेटवर्क के अंदर कि व्हाट्सएप वगैरह है इनके ऊपर वीडियो कॉलिंग, या गूगल डियो है, या अदर जो वीचैट है, हाइक है, फेसबुक मैसेंजर है, उनके द्वारा वीडियो कॉल्स जो हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स उनके द्वारा होने लग गए तो यहाँ पे उनका जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती है, लेकिन यहाँ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनी है, ड्यू और इतिसलात। अपनी इंडिया के अंदर 10-12 कंपनी है, सबके अंदर कंपटीशन है। पहले आप देख लीजिए एयरटेल वोडाफोन के अंदर ₹350 के अंदर 1 GB 3G डाटा मिलता था। जियो आई जिसने तहलका मचा दिया और सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को बर्बाद करके रख दिया, और उससे बराबरी करने के लिए फिर सारी टेलीकॉम कंपनियों ने क्या कर दिए, 150 ₹150 के अंदर 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड इंटरनेट, या फिर 400 ₹450 ₹450 के अंदर 3 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड कॉल्स चालू कर दिए। तो जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे चीज़ें सस्ती है, लेकिन जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ पे चीज़ें महंगी रहेगी। तो यहाँ पे कंपटीशन कोई है नहीं, कंपटीशन मार्केट में कोई लाने वाला है नहीं ड्यू और इतिसलात के अलावा, और यहाँ पे ये सस्ते नहीं होती है और मनमर्जी चलती है। तो ये ब्लॉक नहीं करती है, ये ब्लॉक कर देती है और नेटवर्क को अनब्लॉक नहीं रखती है, जिससे क्या है कि इनका जो टेलीकम्युनिकेशन है इन कंपनीज़ के द्वारा ही वॉइस कॉल्स को यूज़ करना पड़ता है लोगों को, और वो काफ़ी हाई कॉस्ट उनकी होती है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोकल कॉल भी करते हो तो आपको 40 फील्स पर मिनट लगता है। 40 फील्स का मतलब हो गया लगभग इंडिया के 8-9 रुपये, 8-9 रुपये इंडिया के 1 मिनट का यहाँ का लोकल का कॉल चार्ज है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बहुत महंगा है यहाँ पे, और जबकि STD इंटरनेशनल कॉल्स सस्ते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स सस्ते हैं और लोकल कॉल्स महंगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा है यहाँ पे ये चीज़ें। नेक्स्ट जो है राकेश कुलरी जी बोलते हैं नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस डाला करो प्लीज़। तो भाई राकेश कुलर जी ये सारे नर्सिंग से रिलेटेड ही हैं, नर्सिंग से रिलेटेड भी हैं, बाकी प्रोफेशंस हैं उनसे रिलेटेड ही हैं। आप देखोगे तो अपने चैनल पे मोस्टली नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ जिनके अंदर क्या है सारे प्रोफेशंस को लाभ हो, सारे प्रोफेशंस को बेनिफिट हो, तो मैं वैसे ही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, आप पूरे वीडियोज़ एक बार देखें कुलरी साहब, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। नेक्स्ट जो है वो पूछते हैं सिटी इन्फो, ये बोलते हैं सर जी आप वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, एंड क्या वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स में इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के यहाँ पे, जैसे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, दुबई हॉस्पिटल है, खलीफा हॉस्पिटल है, राशिद हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादातर आपको इंडियंस और फिलीपींस ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इनके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कंट्री से होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तो उसके अंदर सिर्फ दुबई के लोगों को ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुबई में लोग कितने हैं, दुबई के सारे लोग भी अगर मिलकर के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब करने लग जाएंगे तो भी यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनका केयर नहीं हो पाएगा, इतने ही लोग हैं। तो वो दूसरे देशों को ज़रूर करेंगे ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पे। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ के लोकल लोगों का और दूसरे देशों का जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट के अंदर जो सैलरी जो रहता है ना डिफ्रेंसिएशन वो काफ़ी होता है। जैसे
एक बंदे को, यहाँ लोकल बंदे को अगर 40,000 दिरहम अगर सैलरी मिल रहा है, उसी काम के लिए दूसरे देश का जो आदमी है उसको 10 से लेके 15,000 दिरहम के बीच में सैलरी मिलेगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट नागेश पोरे जी बोलते हैं, हेलो सर, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है या कंफर्म करके बताओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, इनके लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के जो लोग हैं उनको, और डॉक्टर्स जो होते हैं उनको। डॉक्टर्स के अंदर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर इसके अलावा सर्जन है, या ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से है, या कोई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, या डाइटिशियन है। तो इन्हीं लोगों को जो है वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी जो लोग हैं उनको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है राकेश कुलरी जी बोलते हैं, सर मेरे को डीएचए की एग्ज़ाम फाइट करनी है, प्लीज़ हेल्प मी। हाँ ज़रूर, आप एग्ज़ाम फाइट कीजिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम देकर के आइए, आप अच्छे से पास कर लोगे। अब मैं इसके अंदर आपकी क्या हेल्प करूँ, वहाँ पे आकर के आपकी जगह कंप्यूटर पे मैं बैठ जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना गुलेर साहब। आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो मैं देता रहूँगा, और आप पास हो जाओगे, मुझे पता है। क्योंकि जब एक आदमी अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो उसको वो फिर कंप्लीट करके छोड़ता है, और उसको कंप्लीट करने के लिए वो जगह जगह हाथ पैर मारता है। तो आप हाथ पैर मारते मारते जब यूट्यूब के ऊपर पहुंच गए, इसका मतलब आपके अंदर एक झील है, आप करना चाहते हैं इस काम को, अपने दिल से करना चाहते हैं। अगर दिल से आप अगर कोई काम करोगे तो वो आपका काम ज़रूर सक्सेस होगा। तो राकेश कुलेर साहब, आप ज़रूर इसकी कोशिश कीजिए, आप पास हो जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। नेक्स्ट साई किरण बोलते हैं, मेक ए वीडियो ऑन इन विच एरिया वी शुड सर्च जॉब इन दुबई एंड बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम अभी चल रहा है, आप अभी जो है ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। और इसके अलावा आपने पूछा सर्च जॉब इन दुबई, शुड सर्च जॉब इन दुबई एंड बेस्ट टाइम। आप दुबई के अंदर कहीं पे भी जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं, पूरी जगह पूरी दुबई के अंदर जॉब की वैकेंसीज रहती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया देरा के अंदर आप जॉब के लिए सर्च कीजिए तो आपको देरा में ही जॉब मिलेगा, आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा माजो करके हैं भाई, तो ये मुझे पूछते हैं, लालचंद सर आप बहुत हेल्पिंग नेचर पर्सन हो, बीइंग ह्यूमन। थैंक यू भाई माजो साहब। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं, डीएचए क्लियर होने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, आगे की प्रोसेस। तो आगे की प्रोसेस ये है कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर अपना सीवी जो है वो जो हॉस्पिटल हार्ड कॉपी लेता है उसमें हार्ड कॉपी, जो हॉस्पिटल सॉफ्ट कॉपी लेता है उसके अंदर जो है आप सॉफ्ट कॉपी लेकर के सबमिट कराइए, और आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। एक सिंपल इंटरव्यू होगा जिसके अंदर आप इंटरव्यू अटेंड कीजिए, और इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद में सारी आपकी वीज़ा प्रोसेस जो है वो सारी हो जाती है और आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे। नेक्स्ट इसके अंदर सवाल है कि सर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं उनके पास डीएचए लाइसेंस होता तो नहीं है, वो यहाँ से सीधा ही कंपनी में जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो नर्सेस आती है उनको डीएचए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ सैलरी कितनी देते हैं, आपको सैलरी देंगे 1500 से लेकर 2000 दिरहम तक आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को। और फिर वो यहाँ पे काम करते हैं, तो वो एक कंपनी में काम करें, वो हॉस्पिटल में काम नहीं करें। तो फिर वो इसी गलत फहमी के अंदर और इसी गलती के कारण क्या है, फिर वो कभी ज़िंदगी में डीएचए की एग्ज़ाम नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो रिसेंट का एक्सपीरियंस है वो तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, हॉस्पिटल का नहीं है। तो फिर वो यहाँ का जो डीएचए का रूल्स है उनके अकॉर्डिंग तो आपको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर वो यहाँ पे आकर के सोचते हैं कि आप अपन एक बार तो कंपनी के अंदर चलते हैं, फिर वहाँ जाके डीएचए की एग्ज़ाम दे लेंगे। फिर कहाँ से दे लोगे भाई, तुम्हारे पास में हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, क्योंकि रिसेंट का तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंपनी का होगा। तो फिर आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और आप फंस करके रह जाओगे। फिर आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ 2 साल काम करोगे या 2 साल आप वेट करोगे, उसके बाद में आप जो है डीएचए का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो विजयपाल माथुआ जी, अच्छा क्वेश्चन था आपका, आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए। नेक्स्ट यही पूछते हैं विजयपाल जी कि सर ये प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्या होती है डीएचए से, इसमें क्या डिफरेंस है। तो विजयपाल भाई मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जो है वो कुवैत, सऊदी, बहरीन, ओमान, इनके लिए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होती है। बस नाम है एक कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम ही होती है। लेकिन जैसे डीएचए दुबई के लिए डीएचए नाम रख दिया कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी की एग्ज़ाम होती है, डीएचए एग्ज़ाम होती है, वैसे ही ये जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके लिए एग्ज़ाम का नाम रख दिया प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। तो और कुछ नहीं है, बस ये एक नाम है कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होती है। जैसे हार्ड दुबई के लिए एग्ज़ाम होती है, नर्सेज के लिए हार्ड एग्ज़ाम होती है,
डॉक्टर्स के लिए हार्ड एग्ज़ाम होती है HAAD। तो वो एक नाम रख दिया गया है कि हाँ ये एक इस नाम से भी एग्ज़ाम होती है। तो दुबई के लिए DHA एग्ज़ाम है, अबू धाबी के लिए हार्ड एग्ज़ाम है, बाकी जो UAE के बाकी स्टेट हैं उनके लिए MOH एग्ज़ाम है, और बाकी दुबई UAE के अलावा जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके लिए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होती है। तो यही फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। नेक्स्ट माजू जी बोलते हैं MA इन पॉलिटिकल साइंस प्लस नीट क्वालिफाइड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ टेल मी। तो अगर आप MA हैं और अगर आप MA हैं और MA अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप स्कूल्स जो हैं यहाँ पे कई पाकिस्तानी स्कूल और इंडियन स्कूल होती है, या फिर अरेबिक स्कूल भी होती है, ठीक है, या फिर अमेरिकन स्कूल्स भी होती है। अदर कंट्रीज़ के मतलब हर कंट्रीज़ की यहाँ पे स्कूलें होती है जहाँ पे बच्चे उनकी अपनी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। तो आप वहाँ पे इंग्लिश टीचर के रूप में जा सकते हैं, या फिर कोई अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे और भी पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, सारी पढ़ाई जो वहाँ होती है वो यहाँ पे भी होती है और आप स्कूलों के अंदर जा कर के पढ़ा सकते हैं। या फिर यही है आपके लिए, अगर आप MA वगैरह हैं तो आप स्कूल के अंदर पढ़ा सकते हैं माजू साहब। नेक्स्ट सवाल है प्रमोद जोशी जी बोलते हैं आई डोंट वांट टू ब्रिंग कैश, आई हैव ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, देन हाउ टू एक्सचेंज ए मनी इन कार्ड्स। तो भाई प्रमोद जोशी जी, मैं पहले आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते इंडिया के। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इंडिया से कैश लेकर के आ सकते हैं, 30, 40, 50 हज़ार जितना कैश आप लेकर के आना चाहिए आप वो कैश लेकर के आ सकते हैं। मैं भी कुछ 1 लाख के लगभग कैश लेकर के आया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम कैश लेके आ सकते हैं वहाँ से इंडियन करेंसी, और यहाँ पे ला करके हम एक्सचेंजेस के अंदर चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है अगर SBI का, तो SBI का या SBI का चलता है और बाकी नहीं चलता। क्रेडिट कार्ड अगर SBI का है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपको एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ही कम मिलेगी, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर नुकसान हो जाएगा। मतलब आप अगर 25,000 रुपीज़ के लगभग अगर उसमें डालोगे इतने चेंज करवाने, तब जा कर के आपको 1000 तिरह मिलेगा। तो आप ये गलती कभी नहीं करें, आप कैश ला करके उसी को यहाँ पे एक्सचेंज करवाएं। इसके अलावा प्रमोद जोशी जी बोलते हैं अगेन सलमान खान डायलॉग, आई थिंक यू आर प्रमोटिंग टू बिग बॉस। तो बिग बॉस मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है और मैं देखता हूँ उसको, रेगुलर देखता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ UAE के अंदर देखा था, मोबाइल के ऊपर देखता था, लैपटॉप पे देखता था। तो इस साल भी आने वाला है, 16 सितंबर से है अभी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं उसको रेगुलर देखता हूँ। पूरे उसके जो 100 एपिसोड्स होते हैं वो सारे देखता हूँ। आप भी देखा कीजिए, बहुत ही फ़नी और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है। तो प्रमोट करते हैं, सलमान भाई का है तो प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है संतोष शर्मा जी, ये बोलते हैं सर आप जयपुर कब आ रहे हो, रुंगटा नर्सिंग कॉलेज में भी आओ कभी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करो ना। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर संतोष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। ये मेरे स्टूडेंट हैं। तो पहले मेरे रुंगटा नर्सिंग कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो ये भी मुझे फॉलो करते हैं। ये बोलते हैं सर मुझे भी जॉब चाहिए नर्स के लिए, बेबी केयर के लिए, प्लीज़ मुझे एजेंट का नंबर दो। ये सारा उनवाने जी ये पूछते हैं। तो देखो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और मुझे एजेंट से कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है जो लोग जॉब दिलवाते हैं। आप खुद यहाँ पे आकर के जॉब सर्च कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, सही और प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। तो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एजेंट्स के चक्कर में पड़ोगे तो एजेंट पता नहीं कहाँ ला करके फंसाते हैं। तो एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्टली जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट आपसे 1.5-2 लाख रुपए लेगा। जबकि मैंने आपको बताया कि आप 70-80 हज़ार रुपये या लाख रुपए के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने यहाँ पे रह भी सकते हैं और जॉब भी सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पैसे डूबने के भी डर नहीं रहेगा। अगर आपको 3 महीने में जॉब नहीं मिलता है, एटलीस्ट आपने दुबई तो देखी कम से कम, और मैं पूरा अश्योर हूँ कि आपको 3 महीने में यहाँ पे जॉब मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप ये तरीका अपनाएं। इसके अलावा नेक्स्ट संतोष शर्मा बोलते हैं आपकी वीडियो देखकर इंडिया में भी दुबई के जैसी फीलिंग आती है और आपका हार्ड वर्क आपकी वीडियो में दिखता है, गॉड ब्लेस यू सर। तो ये संतोष शर्मा बोलते हैं मेरे स्टूडेंट। थैंक यू भाई। और आप लोगों के सामने हूँ मैं, मेरे जो चाहने वाले हैं उन लोगों के सामने यूट्यूब के ऊपर रहता हूँ, चाहे मैं उनसे कैसे कितना ही दूर हो, लेकिन आप लोगों के सामने मैं आपके सामने इस यूट्यूब के ज़रिए पहुँच जाता हूँ। माजू जी बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट भी नेसेसरी होगा क्या, और होगा तो कहाँ से बनाना होगा, इंडिया या दुबई। आप इंडिया से अपनी अश्योरिटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ताकि आपको अश्योरिटी रहे कि हाँ दुबई के अंदर अपन मेडिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर फेल नहीं होंगे।
तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपका मेडिकल जो होगा वो सारा वो यहाँ दुबई के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या सेंटर्स होते हैं वहीं से आपका मेडिकल जो होता है वो बनवाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन माजू जी पूछते हैं ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं पर डे। तो पर डे 8 आवर्स ड्यूटी होती है और आपको वीक के अंदर 46 आवर्स काम करना रहता है। 46 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहती है वीक की। तो इसके अंदर अगर जैसे सपोज करो आप 12-12 घंटे की अगर ड्यूटी करते हो तो 12 चौबीस 12 36 12 चौक 48 4 दिन आप अगर वीक में काम कर लोगे तो आपका वीक का पूरा जो है वो ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको 3 डेज़ का रेस्ट मिल सकता है। तो ये आपका ड्यूटी टाइमिंग रहता है। लेकिन मतलब कई कई हॉस्पिटल्स के अंदर 8 आवर्स की भी ड्यूटी होती है और कई 12 आवर्स की, जैसे मेरे हॉस्पिटल में 12 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो वो 4 दिन काम करना होता है और 3 दिन आपको ऑफ मिल जाते हैं। तो जैसे आपने 2 दिन ड्यूटी करी, 1 दिन ऑफ ले लिया, फिर 2 दिन ऑफ ले लिया, 1 दिन ड्यूटी करी, तो इस तरीके से वो रोटेशन चलता रहता है। तो नेक्स्ट माजू जी पूछते हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर का एक्सपीरियंस है, चलेगा क्या? हाँ ज़रूर चलेगा माजू जी। गीतांजलि कॉलेज जो है उसका कैंपस मैंने सुना है काफ़ी बड़ा है, तो उसका एक्सपीरियंस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विच फील्ड बेस्ट इन नर्सिंग डिपार्टमेंट इन दुबई? सभी फील्ड जो हैं वो बेस्ट हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर आइए, नर्सिंग के अंदर सभी बेस्ट हैं, आप सभी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा माजू जी बोलते हैं चौधरी साहब से निवेदन है कि आपके पूरे एक दिन का कंप्लीट रूटीन कैसा है वीडियो शेयर करें। वीडियो लंबा हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, जो दोस्त इस पर वीडियो चाहते हैं वो मेरे को कमेंट लिखें। तो माजू साहब मैं ज़रूर मेरा जो पर्सनल रूटीन है और मेरी जो रूटीन लाइफ है डेली की उसके बारे में मैं एक वीडियो आपके सामने पोस्ट करूँगा जल्दी ही। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी हेक्टिक लाइफ है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक दिन का मेरा रूटीन है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक ब्लॉग बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वैसे भी गला बैठ रहा है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पे मिलते रहेंगे, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में हो, कहाँ पे भी हो। लेकिन आपके सवालों के जवाब जो है मैं वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड करता रहूँगा और आप लोगों के साथ में ऐसे ही मेरा कॉन्टेक्ट बना रहेगा। मैंने बहुत मुश्किल से मेरा ये परिवार बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप डेली मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें और कभी अपने बीच में ऐसे दूरियां नहीं आए कि हाँ भाई हम में से 2-4 लोग जो हैं वो बिछड़ करके उधर उधर हो गए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे ही आपको बांधे रखूँगा और ऐसे ही आप लोगों के सामने आपकी जो भी आपकी जो क्यूरीज हैं उनका मैं आंसर आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे यहाँ पे जॉब से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं कि आप मैंने जो बताए उन्हीं प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स के लिए पूछें। आप यूएई में किसी भी जॉब के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई वीडियो के बारे में भी, तो मैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन and keep on supporting Salman Khan and just wait for the big boss. Thank you friends. Bye bye. Good night.